मेरी सगी माँ के मरने के बाद अब्बा ने एक साथ ही 3 शादी कर ली थी। उसी रात ही 2 बीवी मर गई थी और तीसरी गूंगी हो गई थी। अगले दिन नौकरानी जब अब्बा के वॉशरूम की सफाई करने चली गई तो वह घबरा कर मेरे पास आई और उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोनों बीवी के मरने के बाद अब्बा ने चौथी शादी की तो पहली रात में घूंघट ओढ़ कर बैठ गई, मगर इस वक्त मेरी जान निकल गई जब मैंने देखा मेरी माँ जब मरी तो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। मैं अपनी दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया थी। मेरे लिए वह मेरी माँ ही नहीं थी बल्कि मेरी दोस्त भी थी, मेरे दुख सुख की साथी भी थी। मैं अपनी माँ के इस कदर करीब थी कि कभी मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ थी। अब्बा भी बहुत अच्छे थे, अब्बा भी ख्याल रखने वाले थे, लेकिन मेरी माँ मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी। जैसे सब कहते हैं ना कि मेरी माँ जैसा कोई नहीं है, और मैं यही बात करती हूँ कि मेरी माँ जैसा कोई नहीं है। लेकिन मेरी इस खुशी को किसी की नज़र लग गई। मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे लगता था कि जैसे मेरी माँ भी यहाँ पर आ जाएगी और मुझे गले लगाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ के मरने के बाद कई दिन तक मैं पागलों की तरह रोती रही थी, उन्हें पुकारती रही थी। मेरी माँ का यूँ अचानक मर जाना मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है तो मुझे भी सब्र आता रहा। हम सिर्फ 2 बहन और 1 भाई थे। बड़ी बहन शादीशुदा थी और जबकि भाई दूसरे शहर में पढ़ता था, लिहाजा माँ के जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए थे। माँ के जाने का जितना दुख मुझे था उतना ही अब्बा को भी था। वह मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मैं उन दोनों की जोड़ी को मिसाल की जोड़ी कहती थी। माँ के जाने के बाद अब्बा तो टूट गए थे। मैं तो जैसे तैसे संभल गई थी, लेकिन अब्बा बात समझ ही नहीं पा रहे थे। ये देखकर अब्बा ने घर बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनका कहना था कि इस घर में उनकी माँ की याद सताती है, जबकि मैं उनके इस फैसले के खिलाफ थी। मेरे लिए ये घर, उसका हर कोना सब कुछ खास था, क्योंकि मैंने अपनी माँ के साथ वहाँ पर पल गुजारे थे जो मैं कभी नहीं भूल सकती थी। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब्बा ने ज़िद कर दी थी कि ये घर छोड़ना ही है। मेरा मानना था कि जिसे मोहब्बत की जाती है उससे जुड़ी हर चीज़ को अपने करीब रखा जाता है, लेकिन अब्बा के कहने पर मैं घर छोड़ने के लिए मान गई थी और फिर आखिर में अब्बा के साथ नए घर में शिफ्ट हो गई थी। पहले तो मुझे इस घर में सुकून नहीं आता था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ मैं इस घर की आदी हो गई थी। इसके साथ साथ मैंने अब्बा को भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखा था। मेरे अब्बा जो अम्मा के जाने के बाद हर वक्त रोते रहते थे और जिनको देखकर मुझे लगता था कि वह कभी संभल नहीं पाएंगे और अम्मा के जाने के बाद किसी औरत को नहीं देख सकेंगे, लेकिन उनका वह रूप देखकर मुझे झटका लगा था। मुझे लगा था कि अब्बा ने वो घर इसलिए छोड़ा है क्योंकि उनको उस घर में बेचैनी हो रही थी, कि उस घर में माँ की याद आती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा तो शायद किसी मकसद से वहाँ से निकल कर यहाँ आए थे। मुझे लगता था कि माँ के बिना ही वह घर काट रहा था, लेकिन वह तो इस घर को बेचकर किसी नए मोहल्ले में किसी मकसद से आए थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए थे। अब्बा के राज खुलने लगे थे। भाई तो दूसरे शहर में रहता था और बहन शादीशुदा थी जो बहुत कम आती थी। अब अब्बा पूरी रात बाहर रहते थे और मैं पूछती थी, मुझे टाल देते थे। उनका रवैया भी दिन पर दिन बदलने लगा था। मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं थी। ये मोहल्ला और लोग सब कुछ मेरे लिए नए थे। मैं उन लोगों से घुल मिल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं घर पर अकेली ही रहती थी। वे घर छोड़कर मुझे ऐसा लगा था कि अब्बा का साथ मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर अब्बा बदल ही गए थे। रात को गायब रहते थे, दिन दहाड़े बाहर रहते थे, न जाने किन लोगों से बातें करते थे। मुझे उनकी बातें शक में डाल देती थी और मैं पूछती तो मुझे डांटने लगते थे और मुझे हैरत होती थी कि जो अब्बा मुझे कुछ नहीं कहते थे, अब मुझे वे बात बात पर डांटने लगे थे। मुझ पर तो हैरत का झटका तब लगा जब एक सुबह बाप एक लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहने लगे कि चुप हो जाओ, इसे कमरे में ले जाओ। मैं खामोशी से उसे कमरे में ले गई।
तब उस लड़की ने मुझे बताया कि उसने मेरे अब्बा से शादी की है। अभी तक मैं उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अब्बा ने दूसरा निकाह कर लिया। उसी दिन शाम को भी तीसरा निकाह भी कर लिया। अब्बा उसे लड़की को भी लेकर आ गए और दूसरे कमरे में बिठा दिया। मैं हैरान थी, सदमे में थी, दिल कर रहा था कि अब्बा से पूछूं क्यों की उन्होंने माँ से बेवफाई, लेकिन यह सवाल मेरे दिल में ही थे। मैं उसे अपने मुंह से निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अब्बा का रूप देख लिया था और इस रूप में अब्बा मुझे कुछ भी कह सकते थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बदल गए थे। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वह जब से गई थी यहाँ से सब कुछ बदल गया था। मैं सब्र का घूंट पीकर रोती रही और थक कर सो गई। सुबह हुई तो मैंने देखा कि वह तीनों लड़कियाँ और अब्बा घर पर नहीं थे और मैंने सोचा कि वह तीनों कहाँ चली गई हैं। मुझे झटका तब लगा जब अब्बा दोपहर में वापस आए और मैं उनसे पूछा कि वह कहाँ पर है, तो अब्बा ने जवाब में कहा कि उन दोनों का इंतकाल हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो गई और एकदम अब्बा से मुझे डर लगने लगा। कल ही अब्बा उन दोनों से शादी कर कर अपनी बीवी की हैसियत में उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे और अगले दिन यानी आज ही उनकी मौत हो गई है। मैंने पूछा कि अब्बा से पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दोनों की मौत हो गई, वह भी एक साथ, लेकिन डर की वजह से मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। मैं अब्बा से पूछने लगी तो मुझे उनसे डर लगने लगा। तभी एक और राज मेरे ऊपर खुला। दरअसल अब्बा ने कल 2 नहीं बल्कि 3 शादी की थी। मेरे सामने 2 लड़कियों को अपनी बीवी की हैसियत से लेकर आए थे, लेकिन तीसरी कब आई थी मुझे पता ही नहीं चला था। वह तो हमारे घर की नौकरानी ने बताया कि ऊपर के फ्लोर में साहब एक लड़की को लेकर आए थे। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई और जब मैं नौकरानी के साथ गई तो ऊपर एक लड़की बेड पर सहमी हुई रो रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तब थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वह लड़की तो गूंगी है। जब नौकर ने देखा तो उसे बताया कि जब यह कल आई थी तो वह गूंगी नहीं थी, फिर अचानक से ये कैसे गूंगी हो गई। वही सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, ये क्या हो रहा है। नौकरानी और मैं दोनों हैरान थे। मुझे अब अब्बा से बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे अब्बा ऐसे भी हो सकते हैं। पहले तो 2 लड़कियां एक साथ मर गईं और फिर एक लड़की गूंगी हो गई। ये बात बहुत अजीब थी और समझ से बाहर थी, लेकिन मैं इन सब में हैरान वाली बात यह थी कि जब अगले दिन नौकरानी मेरे पापा के वॉशरूम से सफाई कर रही थी तो उसने जो मुझे बताया मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। मैं पत्थर बनकर नौकरानी को सुन रही थी और मुझे हैरत थी और मुझे शर्म आ रही थी कि वो मेरे पापा हैं। उनका और मेरा हैरान होना बनता था। अभी तक मैं उन सदमे से नीचे निकली ही थी कि मुझे मालूम हुआ कि पापा एक और शादी करके आए हैं। मुझे यह बात बहुत ज़्यादा परेशान कर गई थी कि भाई बहन को भी इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताना था और ना ही मैं बताना चाहती थी, क्योंकि वह लोग परेशान हो जाते, इसलिए मुझे ही सब कुछ करना था। मैंने नौकरानी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। जब बाबा उस लड़की को अपनी शादी में करके लाने वाले थे तो मैं उसकी जगह पर घूंघट कर कर बैठ गई। मुझे अपने सब कुछ जानना था कि बाबा क्या करते हैं और इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन मेरी सांस जब ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, जब मैंने देखा कि जो मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कोई बहाना बनाकर आवाज़ बदलकर वहाँ से जाना चाहा, लेकिन अब यह सब कुछ मुमकिन नहीं लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरा घूंघट न उठ जाए और अब्बा को पता चल गया तो वह मुझे ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ देंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती थी। मेरे अंदर का खौफ मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था, इसलिए ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मैं किसी तरीके से अब्बा के कमरे से बाहर निकल गई और अब्बा के कमरे में उसकी दुल्हन को बैठा दिया। मैंने जो देखा था मेरे लिए ना यकीन था। मेरा दिमाग अभी तक
सोच समझ नहीं पा रहा था। मैं सांस भी रुक रुक कर ले रही थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं अपनी बहन भाई को सब कुछ बता दूं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बड़ा करना था। मैंने अब्बा की बीवी को अपनी छोटी माँ मान लिया था। अब्बा की पहली 2 बीवी तो पहली रात ही मर गई थी, जबकि तीसरी गूंगी थी और यह चौथी, मुझे यह डर था कि कहीं से कुछ ना हो जाए, लेकिन वह बिल्कुल ठीक थी। मैं यह देखकर खुश हो गई, लेकिन मुझे डर था कि जल्दी ही इसे ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने देखा था वह यकीन करने के लायक नहीं था। मुझे ये भी अंदाज़ा लग गया था कि अब्बा उसके अलावा भी और ज़्यादा शादी करेंगे, लेकिन इन सब से पहले मुझे कुछ ना कुछ करना था, कुछ ऐसा जो अब्बा को इन सब करने से रोक पाए। अब्बा की तीसरी चौथी बीवियां साथ ही रहती थी और मुझे जो भी करना था इन सब से छुप कर ही करना था, क्योंकि उनका भी कोई भरोसा नहीं था। मैंने नौकर से पूछा कि यहाँ पर कोई आसपास डॉक्टर है, तो उसने मुझे बताया कि 2 गलियां छोड़कर एक डॉक्टर का क्लिनिक है। मैं बहुत मुश्किल से वहां पर गई, अब्बा की दोनों बीवियों से बचकर, और उससे एक अच्छी सी दवा लेकर आ गई। मैंने वह दवा अब्बा की खाने में मिलानी शुरू कर दी। ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो अब्बा की बीवियां अपना खाना अलग बनाकर खाती थी और वे बहुत कम घर में रहते थे, लेकिन मैंने जैसे तैसे काम करना शुरू कर दिया था और अभी से जारी रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब रोज़ाना यही हाल होता तो पक्का इन लोगों को तो शक हो जाता। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था, कुछ ऐसा करना था कि सब कुछ ठीक हो जाता। मेरी नौकरानी जो मेरी वफादार थी, अब वह भी डरने लगी थी और कहती थी कि वह अब मेरे साथ नहीं देगी, क्योंकि उसको अब्बा से डर लगता था। डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन मैं अब पीछे नहीं जा सकती थी। मुझे तो अब्बा को अब्बा कहने में भी शर्म आती थी। मैंने डॉक्टर के पास जाकर दवाई तो ले ली थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए जल्द कुछ करना था। मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फ़ौरन ही उसे पर अमल करने के लिए सोचा। उसे दिन अब्बा मेरे घर से बाहर थे और मैं अब्बा की दोनों बीवियों में खाने में दवाई मिला दी थी और मैं नौकरानी के साथ अपने पुराने मोहल्ले में आ गई थी। वे मोहल्ला जो मैंने ज़िंदगी के कई बरस वहाँ पर गुजारे थे, मेरा बचपन वहीं पर गुजरा था। मैंने अपनी माँ के साथ कुछ लम्हे गुजारे थे और कुछ अपने लोग भी थे। मुझे वहाँ पर एक खाला के यहाँ पर जाना था। वह बहुत अच्छी औरत थी और मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी और मुझे अपनी बेटी मानती थी। मुझे इस मुश्किल घड़ी में वही मेरा सहारा लगती थी। मैं उनके घर पर गई तो वह मेरे गले लग गई और मैं उन्हें देखकर रो गई थी और वह मुझे यूँ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं जब उनको सब कुछ बता दिया तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि खाला, आप मुझे इस मुश्किल घड़ी में ही नज़र आई हो, मेरी मदद करो खाला। खाला ने मुझे तसल्ली दी और मेरी मदद करने का वादा किया। मुझे यकीन था कि खाला मेरी मदद ज़रूर करेंगी और मैं इस मकसद के तहत आई थी, उसमें तो मदद मेरी ज़रूर करती और ऐसा ही हुआ। खाला ने जब मुझे तसल्ली थी तो मेरे दिल से काफ़ी सारा बोझ उठ चुका था और मुझे डर यह था कि अब कहीं अब्बा को सब कुछ पता न चल जाए। मैं नौकरानी के साथ फ़ौरन वहाँ से निकल आ गई थी और वक्त पर घर पहुँच गए थे और अभी मुझे घर पर पहुँचते हुए कुछ टाइम ही हुआ था तो अब्बा गुस्सा करते हुए घर में आ गए और अपनी दोनों बीवियों को कटघरे में लाकर खड़ा किया। अब्बा ने जाने कौन सी बात पर चिल्ला रहे थे और मेरी जान निकल रही थी। जब बाबा थोड़ी देर बाद घर से चले गए तो मेरी जान में जान आ गई और मैं कमरे से झांक कर देखा तो पूरा घर सुनसान नज़र आ रहा था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी, पता चला कि अब्बा अपनी 5वीं बीवी को कहीं पर लेकर गए हैं। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई कि अब्बा उसको कहाँ पर लेकर गए हैं, लेकिन मुझे हैरत तब हो गई जब मुझे मालूम हुआ कि उसको सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले गए हैं। ये जानकर तो मैं सदमे में आ गई थी। मुझे डर था कि कहीं ज़्यादा गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बहन को कॉल कर घर आने के लिए कहा। उसने अपने कामों की बहुत लंबी लिस्ट बता दी और कहा कि मैं अगले हफ्ते आऊँगी, लेकिन मैं रो पड़ी कि अगर ना आई तो शायद फिर कभी भी ना देख सकोगी। मैं भाई को भी कॉल कर जल्दी से जल्द आने के लिए कहा। भाई यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान हो गए और दोनों ने 2 दिन तक आने का वादा किया। मैं चाहती तो उन्हें कॉल करके सब बात बता सकती थी, लेकिन मुझे यह बताना अच्छा नहीं लगा कि इसलिए मैंने दोनों से कहा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पर आ जाओ। मेरी अब्बा की दोनों बीवियों से कोई बात नहीं होती थी। अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अपनी दोनों माँ से बात नहीं करनी है और ना ही अपने भाई बहन को बताना है। मैंने उनसे पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैंने भाई बहन को कुछ नहीं बताया था और दूसरे मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और लाजमी था कि उन्हें सब कुछ बता दिया जाए, क्योंकि वह तो उनके भी अब्बा हैं। मुझे डर के मारे जान निकल रही थी और मैं अपने भाई बहन के आने का इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि अब एक लम्हा यहाँ पर गुजारना मुश्किल था। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे और अब मैं ऊपर वाले का नाम लेकर वक्त गुजार रही थी। तभी अब्बा के कमरे से गुजर रही थी और अंदर आने वाली आवाज़ से जो मैंने बातें सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसने मुझे हकीकत से डरा दिया था। मैं कांपते हुए अपने कमरे में चली गई और खाला को कॉल करी कि ऊपर वाले के वास्ते आ जाओ, देर हो जाएगी। हालांकि यह बातें सुनकर उनके हाथ पैर फूल गए और कहा जल्दी से आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। और मैं उनका इंतज़ार करने लग गई थी। तभी मैंने बाहर हॉर्न की आवाज़ आई तो देखा तो बाहर खाला आ गई थी और मेरे भाई बहन भी आ गए। मैं अपने भाई बहन को देखकर रोने लगी थी। भाई बहन को कुछ नहीं पता था तो मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गए थे। उनसे पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रही हो। लेकिन तभी अब्बा अपनी गूंगी बीवी के साथ कमरे से निकल कर आ गए। उनको उनके कुछ सवालों के जवाब मिल गए थे। अब्बा हम दोनों को देखकर हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। जब उनकी नज़र पुलिस वालों पर पड़ी तो अब्बा सांस लेना भूल गए थे। अब्बा को देखकर भाई ने बाप से पूछा कि क्या हो रहा है। भाई कुछ ऐसे सवाल कर रहे थे जबकि अब्बा पत्थर बने हुए खड़े थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो भाई मेरी तरफ मुझे और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, सच सच बता दो। सब कुछ भाई के पूछने पर मैंने उनको बताया और बताना शुरू किया कि जब माँ मेरी तो मरी तो अब्बा घर छोड़ने की ज़िद करने लगे थे कि वह घर छोड़कर हमें जाना था, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ पर उन्हें माँ की याद आती है। मैंने अब्बा की तकलीफ़ को देखा और चुपचाप वहाँ से घर छोड़ दिया। लेकिन वह घर छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल अब्बा को माँ की याद नहीं आ रही थी, बल्कि एक मकसद के लिए यहाँ से निकले थे, क्योंकि वह जो काम कर रहे थे वह काम वो पुराने मोहल्ले में नहीं कर सकते थे और लोगों के सामने पकड़े जाते। इसलिए अब्बा ने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इस मोहल्ले और इस घर में आने का फ़ैसला लिया जहाँ वह कोई नहीं जानता था। यहाँ आकर अब्बा बदल गए थे। अब्बा ने एक साथ 3 शादियाँ कर ली और तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरे अब्बा जो मेरी माँ से मोहब्बत करते थे, उनके मरने के कुछ दिन बाद ही 3 औरतों से शादी कर ली थी। लेकिन भाई आपको पता है कि उनकी बीवियों के साथ क्या हुआ है। पहली रात ही मर गई थी, जबकि तीसरी गूंगी हो गई थी। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है कि 2 तो मर गई और तीसरी गूंगी हो गई है। मुझे अब्बा पर कुछ भी यकीन नहीं था, मुझे क्योंकि नौकर ने जो वॉशरूम में देखा था वह यकीन करने लायक नहीं था। जब अब्बा एक और शादी करने लगे तो उस लड़की की जगह मैं घूंघट ओढ़कर अब्बा के कमरे में बैठ गई थी। लेकिन जो मैंने देखा था वह मुझे हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। मेरा दिल करा कि अब मैं अब्बा का सच आप सबको बता दूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों परेशान हो जाएंगे। मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे अब्बा को ही सबसे रोकना था। इसलिए मैं किसी डॉक्टर के पास गई और एक नशे वाली दवा लेकर आ गई, जो मैं अब्बा और उनकी बीवियों को खिलाती थी, ताकि अब्बा अपने मकसद से हट सके और उनकी बीवियां महफूज रहे। अब्बा की बीवियां दोनों मासूम थी और बाबा के डर की वजह से मुझसे बात नहीं करती थी। यह सब कुछ करने के बाद मुझे खाला का ख्याल आया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा कि वह मेरी मदद करे, क्योंकि खाला का बेटा पुलिस में है। खाला ने मदद करने का वादा किया और मैं फ़ौरन वहाँ से चली आई थी। लेकिन जब मैं घर पर वापस आई तो पता चला कि अब्बा अपनी एक बीवी को यहाँ से लेकर जा चुके हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हैरान वाली बात यह थी
कि जो मैंने अब्बा के कमरे से आई हुई आवाज़ों को सुना था, जो मैं सुनकर तड़प तड़प कर रो पड़ी थी, तो बहन ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या बात सुनाई है तुमने जो अब्बा कह रहे थे। अब्बा सर झुकाए हुए खड़े थे और मेरे बोलने से पहले ही वे बोलना शुरू हो गए कि मुझे माफ़ कर दो, तब मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरे गुनाह का कोई सज़ा नहीं है। मैं तुम्हारी माँ का कातिल हूँ। ये सुनकर हम सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। जब इस घर में आई और अब्बा का एक नया रूप देखा तो मुझे अंदाज़ा था कि अम्मा के अचानक से मर जाने की वजह कहीं ना कहीं अब्बा ज़रूर होंगे, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हो गया था। हम सब गौर से अब्बा को देख रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं एक जुए में 3 करोड़ हार गया था और मुझे वह किसी न किसी तरीके से लौटाने थे। मुझे एक दोस्त ने, जिस पर 3 करोड़ का कर्ज था, उसने मुझे कहा कि अपनी बीवी का गुर्दा बेचकर मुझे मेरी रकम दे दो। इसी वजह से मैं तुम्हारी माँ को उल्टी सीधी दवा खिला दी, लेकिन वह मर चुकी थी। उसके जाने के बाद मैं मुश्किल में आ गया था और इन दोस्त ने मुझे एक ऐसा कारोबार का मशवरा दिया जो सालों से कर रहा था। मैं नॉर्मल इंसान होता तो मैं उसकी बात ख़त्म कर देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वह जब मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाता तो ऐसे चीज़ें खिलाता जिससे मेरा दिमाग उसकी बातों को करने लगा। वह गरीब लड़कियां बेचने का कारोबार करता था और यूं ही मैंने 3 लड़कियों से शादी कर ली थी। इनमें से 2 थी, उन्होंने मुझसे बचने के लिए जहर खा लिया था, और जबकि तीसरी का मुंह बंद करने के लिए मैंने ऐसी दवा खिला दी थी कि वह कुछ टाइम के लिए गूंगी हो गई थी। इस कारोबार में मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 तो मर गई थी और एक गूंगी हो गई थी। मेरी नौकरानी ने जब सफाई की तो उसे वहाँ पर एक जहर की पुड़िया मिली थी, जिसे देखकर वह मेरी बेटी के पास गई। यह सब मेरी गूंगी बीवी ने बताया। तभी मैंने सबको डरा कर रखा था, किसी को कुछ ना पता चले। मुझे जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को ख़त्म करना था, इसलिए मैं गूंगी बीवी से शादी करने के बाद, और जो मैंने 5वीं शादी की, उसी शादी के बाद ही तुरंत बेच दिया, क्योंकि वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और अब थोड़ी देर पहले मैं अपनी गूंगी बीवी से यही कह रहा था कि इसे बेचने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा, जहाँ से मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे और मेरा कर्ज उतर जाएगा। दरअसल जब से मैं इस कारोबार में पड़ा था तो मुझे पैसे की हसरत लग गई थी कि मैं अच्छा बुरा सब कुछ भूल गया था, और मैंने वह सब कर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे माफ़ कर दो, ये सब कहकर पापा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। लेकिन अब पापा ने अनजान में बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया था और उन्होंने 3 का कत्ल कर दिया था। और मैं जब बाबा के कमरे में घूंघट डालकर बैठी थी, तभी मुझे वह राज मालूम हो गया था जो अब्बा बताना भूल गए थे। अब्बा किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, लड़कियां बेचने का कोई कह रहे थे, और एक साथ ही यह भी कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो वे अपनी बेटी को भी बेच देंगे, क्योंकि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे किसी से गोद लिया था। और इस बात का इल्म मेरी बहन भाई को भी था। अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जबकि मैं यह सब सुनकर और सोचकर सदमे में फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपने भाई बहन की सगी बहन ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया और अपने साथ ले गए। मेरी बहन, मुझे और मेरा भाई थोड़े दिन के बाद अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। मेरी बहन ने मेरा खूब ज़्यादा ख्याल कर और कुछ ही सालों में बाद मेरी शादी कर दी। आज मेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई है और मेरे पति बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे बाबा अभी तक जेल में हैं।